नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कि वटदावन में बिहारी जी के अन्य भक्त थे। नाम टक काताबाई, जो कि बिहारी जी को अपना लाला का करते थे। उन्हें लाड़ दुलार भी किया करते थे। मीना एक दिन वह बिहारी जी के दर्शन करके लौट ही नहीं थी तो उन्होंने क्या देखा कि लड्डू गोपाल की प्रतिमा बहुत प्यार है और सोचती है कैमरा ले लूँ, और यह ऐसा सोचते हुआ प्रतिमा उन्होंने ले भी ली और घर ले गए। काताबाई को एक बेटी थी जिसकी पास के ही गांव में शादी हो चुकी थी। टाटा भाई घर में अकेली रहा करती थी, लेकिन अब दोनों हो गए थे एक। लड्डू गोपाल और काटाबाई लड्डू गोपाल और बड़े प्यार से रखा करती थी और दिन रात उनकी सेवा में लीन रहती थी। क्या मजाल कि उनके लाला को जरा भी तकलीफ हो जाए। एक दिन की बात है, काताबाई अपने लाला को भोग लगाने के बाद, लाड़ दुलार करने के बाद विक्रम करवा दिया और खुद भी दैनिक 1.5 विश्राम करने लगी। तभी उसे जोर जोर से इसलिए आने लगे और वह इतनी बेचैन हो गई कि उसे कुछ भी नहीं सूझ रहा था और वह दौड़कर लड्डू गोपाल जी पास पहुंच गए और बैठाकर, लागू तुम मुझे याद कर रहे हो? क्या बात है लाला, बोलो। ओम, मेरा लाइतर गाँव गलती हो गई। मैंने अकेले कमरे में छोड़ दिया तुम्हें। आप चलो साथ में बैठते और राधे राधे बजते हैं। ठीक है, ऐसे बातें करने लगी। तभी अचानक काटाबाई की बेटियां उसके घर पर आ गई, जिसका विवाह पास ही के गांव में किया हुआ था। तब काताबाई की रुक गई, अच्छा महसूस करने लग गई। तो उसने अपनी बेटियां वह सारा किस्सा सुनाया कि कैसे वह शकीमों में बेचैन हो गई, लेकिन बेटिया निपटारा करे अपने ऊपर ले लिया। बेटिया ने कहा कि माँ, मैं तुम्हें सच्चे मन से याद कर रही थी, उसी के कारण तुम्हें इसकी पा रही थी। पर अब देखो माँ, जब मैं आ गई हूँ तो तुम्हारी शिकन अभी बंद हो चुके हैं। काटाबाई ध्यान से बातों को सुनती रही और हाँ ना रह गई कि ऐसा भी भला होता है। तब बेटिया निकाह नामा ऐसा ही होता है। जब भी हम किसी अपने को सच्चे मन से प्यार करते हैं तो हमारे अपने को हिचकियाँ अपने आप आने लगती है। तब काटाबाई ने सोचा कि मैं तो अपने ठाकुर को हर पल याद करते रहते। हंसी यानी कि मेरे लाला को भी हिचकियाँ आती होगी। हाय मेरा छोटा सा लाला, इसलिए मैं कितना बेचैन होगा। ऐसा वह पूरी रात सोचते रहे। सो गए होने तक काटाबाई ने फैसला किया, नहीं ऐसा नहीं होगा। अब से मैं अपने लाला को जरा भी परेशान नहीं होने दूंगी। और उसी दिन ते काटा वही ठाकुर को याद करना छोड़ दिया। अपने लाला को भी अपनी बेटिया को ही दे दी है पूरा करने के लिए। लेकिन काटाबाई ने एक पल के लिए भी अपने लाला को याद नहीं किया और ऐसा करते करते हफ्ते बीत गए। लेकिन लगता कि याद आएगी,
लागी तो वह उसी समय बिहारी जी के दर्शन करने चली जाती थी, लेकिन याद नहीं करती। और फिर एक दिन जब कटा वापिस हो रही थी तो ईसा ठाकुर श्री बाके बिहारी जी कताबाई के सपने आते हैं और कताबाई एक पैर पकड़कर मैया यह पुकारते हुए खुशी के आंसू रोने लगते हैं। कताबाई और जाते हैं और उठकर राधे राधे करते हुए रोने लगती है और कहती है कि लाला मेरे प्रभु, आप तो उनको भी नहीं मिल पाते जो समाधि लगाकर निरंतर आपका ध्यान रखते रहते। फिर मैं पापिंग जिसने आपको याद भी करना छोड़ दिया, आप उसे दर्शन देने कैसे आ गए, मैं समझ नहीं पाई। नो थैंक्स बिहारी जी ने मुस्कुरा कर कहा है, माँ आप बहुत भोली हो। कोई भी मुझे याद करता है तो या तो उसके पीछे किसी वस्तुओं का स्वार्थ होता है या फिर कोई साधु ही कि मुझे याद करता है तो उसके पीछे भी उसका मुक्ति पाने का भक्ति, यह मेरा प्रेम पाने का स्वार्थ छिपा होता है। लेकिन धमनियों का माँ तुम ऐसी पहली भक्त हो जिसने यह सोचकर मुझे याद करना छोड़ दिया कि कहीं मुझे हिचकियाँ आती होगी और मुझे कोई तकलीफ ना पहुँचे। मैया मुझे मेरी इतनी परवाह करने वाली माँ मैंने पहली बार देखिए भैया, तुमने केवल प्रेम किया है, बस सुना है। उसी समय बिहारी जी ने सेठ भक्तों में गिनती होगी। मैया तुम्हारी ऐसा वरदान दिया। तभी कताबाई अपने मिट्टी के शरीर को छोड़कर अपने ललाट में ही विलीन हुए। इसलिए बंधुओं, ठाकुर तुम्हारी भक्ति की सधावे के बीच भूखे नहीं है, वह तो केवल तुम्हारे प्रेम के भूखे हैं। उनसे बस जितना हो सके प्रेम करिए। राधे राधे। राधे राधे जी। नमस्ते दोस्तों।